नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि इस जंग में जिन्होंने सबसे ज्यादा खोया है, उन्होंने दुश्मन को रोकने में सबसे कम कोशिश की। ये बात 1984 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। तब अमेरिका वियतनाम में जंग लड़ रहा था। आज अमेरिका पर्दे के पीछे से रूस से युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों का जखीरा ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो हर कदम उठा रहा है जिससे युद्ध की आग और भड़कनी तय है। 2 दिन पहले फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया। 36 घंटे में ही दोनों देशों के लीडरों को व्हाइट हाउस का बुलावा आ गया। सवाल यह है कि अब पुतिन क्या करने वाले हैं? यूक्रेन की तरह उत्तरी सरहद पर भी रूस का प्रहार होगा या फिर पुतिन नाटो को ही 2 हिस्से कर देंगे? प्रेसिडेंट पुतिन की कूटनीति और रणनीति को सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। सुबह का आगाज धमाकों से होता है। रात का अंधेरा मिसाइलों के खौफ से और ज्यादा डराता है। यूक्रेन में यही हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। कुछ नहीं बदला है, लेकिन इसी तरह से बरसते बारूद ने 3 महीने में यूक्रेन की तस्वीर को ही नहीं बल्कि तकदीर को भी बदल दिया है। यूक्रेन के जो शहर भव्यता और विशालता की परिभाषा को करते थे, अब बर्बादी की दास्तां को बयां करते हैं। इन आशियानों में कभी जिंदगी बसर करती थी, लेकिन अब ये भूथा खंडर हो चुके हैं। ये गलियां, चौक चौराहे, खेल के मैदान से लेकर स्टेडियम तक जमींदोज हो चुके हैं। पिछासी दिन में दुनिया ने जंग का खौफनाक चेहरा तो देखा ही, हर तरह के हथियार की अग्नि परीक्षा भी देख ली है। एक तरफ रूस ने अपने सबसे घातक हथियार मैदान में उतारे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के बहाने अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों ने भी एक से बढ़कर एक हथियारों को आजमा लिया। रूस ने तो लेजर हथियार तक यूक्रेन के जंग मैदान में उतार लिए हैं। यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से कई ऐसे हथियार मिले हैं जिनका नाम पहले कभी नहीं सुना गया। ये बारूदी मंजर खार्किव का है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की जंग लड़ रही है। जरा गौर से देखिए, ये जो टैंक है वो रूस का है, जो यूक्रेन के गुरिल्ला लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर गोले दाग रहा था। इसी दौरान यूक्रेन का एक जवान झाड़ियों से निकलकर टैंक पर मिसाइल दागता है। रूसी टैंक उसी तरफ दौड़ लगा देता है। पेड़ों की ओट में छिपे यूक्रेनी भी मोर्चा संभालते हैं। एक के बाद एक कई मिसाइलें टैंक पर दागते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। जब तक अगला वार होता है, रूसी टैंक सड़क से उतरकर झाड़ियों में गुम हो जाता है। लेकिन रूस का हर टैंकमैन इतना खुशनसीब नहीं है।
के युद्ध में रूस के वही टैंक सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं जिन्हें नंबर 1 बताकर रूस पूरी दुनिया को बेचा करता था। यूक्रेन का एक सैनिक कंधे पर जेवलिन मिसाइल लादकर करोड़ों का रूस का टैंक तबाह कर रहा है। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि रूस अब क्या करने वाला है। तबाही और बर्बादी यूक्रेन के साथ ही ज़ेलेंस्की की मददगारों की 85 दिन से रूस यही कर रहा है और अब जोर शोर से करने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे बड़े महाबली को जंग के मैदान में उतार दिया है। रूस ने अपने घातक टीएमपीटी टर्मिनेटर टैंक को मैदान में उतार दिया है। टीएमपीटी टर्मिनेटर एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। ये टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैट प्रूवन वेपन है, यानी युद्ध में ये टैंक पहले ही महारत साबित कर चुका है। रूस ने इसे 2017 में सीरिया में तैनात किया था, जहां इस टैंक ने भयंकर तबाही मचाई थी। यही हाल अब यूक्रेन का भी होने वाला है, क्योंकि रूस ने टैंक की एक टुकड़ी डोनबास इलाके में भेज दी है, जिन्हें खासतौर से यूक्रेनी फौज को मिल रहे विदेशी हथियारों को तबाह करने का मिशन दिया गया है। यूक्रेन युद्ध में बाजी पलटने वाले टैंक टर्मिनेटर की तैनाती कर रूस ने साफ कर दिया है कि अब वो फुल फ्लेजेड वॉर के मूड में है और अब टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं है बल्कि अमेरिका और नाटो के तमाम देश हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे आने वाले समय में महाजंग का आगाज होने वाला है। करीब 3 महीने के यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपनी ताकत और थोड़ी बहुत गैरत जरूर गंवाई है, लेकिन मॉस्को को बड़ी सीख भी दे दी है। पुतिन जान चुके हैं कि रूस का जितना बुरा हश्र होना था वो हो चुका है। अब बारी उन देशों को सबक सिखाने की है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े देश के दरवाजों पर बारूदी आग लगाने की साजिश की। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को उकसाया। नेटो देशों ने रूस के पड़ोस में डेरा जमाया। रूस के तेल और गैस पर जीने वाले यूरोपीय देश धोखेबाज हो गए। फिनलैंड और स्वीडन जैसे न्यूट्रल पड़ोसी दगाबाज हो गए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो को व्हाइट हाउस बुलाकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। व्हाइट हाउस के अहाते में एक तरफ फिनलैंड तो दूसरी तरफ स्वीडन के लीडर्स को खड़ा कर प्रेसिडेंट बाइडेन ने पुतिन को चुनौती दे दी है। साफ कह दिया है कि किसी को दिक्कत हो तो हो, नेटो की ताकत बढ़ती रहेगी। ये बात अब पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में पूरी तरह से पुतिन कूटनीतिक तौर पर फेल रहे हैं। यही वजह है कि रूस के पड़ोसी यूरोपीय देश नाटो की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। खास तौर पर फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो में शामिल होते हैं तो इसे पुतिन की बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन को हार कतई कबूल नहीं है, भले ही इसके लिए दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर ही क्यों ना हो जाए। सवाल यह है कि पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या फिनलैंड स्वीडन पर रूस हमला करेगा या फिर कूटनीति के जरिए रूस नेटो को दो फाड़ करेगा। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए पुतिन ने अपने शागिर्दों को काम पर लगा दिया है। तुर्की के बाद हंगरी और क्रोएशिया ने भी स्वीडन फिनलैंड की नेटो वाली राह में रोड़े अटका दिए हैं। तुर्की स्वीडन से 30 आतंकी वापस चाहता है। हंगरी रूस पर लगाए प्रतिबंधों के खिलाफ है। क्रोएशिया एनर्जी के लिए पूरी तरह से रूस पर डिपेंड है। तीनों ही देशों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। Pazartesi günü
Türkiye'ye geleceklermiş. हम स्वीडन और फिनलैंड पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर वो तुर्की में हमें मनाने आ रहे हैं तो उन्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया हो, ऐसे देशों का हम नाटो जैसे सुरक्षा संगठन में समर्थन नहीं कर Bu सकते। süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan तुर्की के अड़ियल रुख से फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की उम्मीद धुंधली पड़ने लगी है, तो रूस के हमले की आशंका प्रबल हो चुकी है। इसलिए फिनलैंड ने रूस की मिसाइलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की धमकियों के बाद से फिनलैंड की फौज लगातार एक्सरसाइज कर रही है। नए हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। रूस के परमाणु हमले के डर से बंकरों को दुरुस्त किया जा रहा है। फिनलैंड की फौज ही नहीं, आम लोगों को भी फौजी ट्रेनिंग दी जा रही है। वैसे भी फिनलैंड में हर नागरिक के लिए आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी है, लेकिन रूस के हमले के डर से 18 साल से बड़े हर नौजवान को सेल्फ डिफेंस से लेकर हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। This conflict has sparked some interest in many people's brain. Like रूस के रुख की वजह से फिनलैंड में बड़ी संख्या में लोग सेना की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। मेरे पीछे दिखाई दे रहे ये सभी लोग फ्रेश लर्नर्स हैं। इनमें अलग अलग फील्ड के लोग हैं। like that. So there are people from all walks of life. फिनलैंड ही नहीं, पूरे यूरोप में दहशत है कि जो बर्बादी और तबाही यूक्रेन की हुई है, वैसा हश्र यूरोप के बाकी देशों का भी हो सकता है। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में एंट्री पर तुर्की का स्पीड ब्रेकर लगाने के साथ ही पुतिन ने यूरोप से लेकर एशिया तक में अपने समर्थकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका और यूरोप है, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे न्यूक्लियर दिग्गज हैं। चीन ने तो अमेरिका के खिलाफ पैसिफिक में मोर्चा खोल दिया है। वहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह तो ताक में बैठा है कि कब पुतिन इशारा करें और वो न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाए। साफ है कि यूक्रेन की जंग के करीब 3 महीने बाद दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। ताकतवर मुल्कों की सनक ने दुनिया को बारूद के ऐसे कनस्तर पर बैठा दिया है जहां जरा सी चिंगारी भी तबाही की सुनामी ला सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।